तो गाइस वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द मस्ट टेक कोर्स। और आज इस वीडियो में हम साइन इन फंक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से। हम उसका पूरा बैकएंड डिजाइन करेंगे और उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में। और हम इस वीडियो में JWT भी कवर करने वाले थे, बट अब नहीं करेंगे, हम उसे फ्यूचर वीडियोज में कवर करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा JWT तभी सीखना सही रहेगा जब हम उसका प्रॉपरली प्रैक्टिकल यूज देख पाएँ। मैं चाहता तो इसी वीडियो में साइन इन फंक्शन के अंदर JWT यूज होता है और इसी के संग में उसे लगा के कवर कर सकता था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके मन में काफ़ी उसके यूजेज के रिलेटेड फिर डाउट्स रह जाते। तो अच्छा यही होगा कि जब उस नीड हो हमारी वेबसाइट में उसकी, तभी हम JWT का यूज़ करें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ साइन इन फंक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे पोर्ट नंबर 3000 पे यहाँ पे खोल ली है और ये साइन इन में मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं होम पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 5000 पे मेरा ये सर्वर भी मैंने रन कर रखा है। तो यहाँ पे जो हमें पहला काम करना है वो ये कि हमें साइन इन के लिए राउट बनाना है। तो यहाँ पे auth.js में मैं आता हूँ, जहाँ पे हमारे जितने भी हमने राउट बनाए हैं वो सब हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने router.get बना रखा है स्लैश, यानी कि हमारे होम पेज के लिए, और यहाँ पे हमने स्लैश साइनअप के लिए एक राउटर लगा रखा है जिसमें कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट लेते हैं और ये गेट रिक्वेस्ट का है। तो इसी तरह से हम साइन इन के लिए एक यहाँ पे राउट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा राउटर डॉट पोस्ट, और डेफिनेटली आप समझ ही रहे होंगे इसे पोस्ट क्यों लिख रहे हैं। हम यहाँ पे गेट भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे साइन इन फंक्शन में हम डेटा रिएक्ट एप्लीकेशन से सर्वर पर सेंड करते हैं और उसे MongoDB में सेव करवाते हैं, जो कि पोस्ट करना कहलाता है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट दी है वो पोस्ट की दी है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लैश साइन इन। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो एड्रेस आप दे रहे हैं और जो भी ये आपका जो साइन इन पेज है, मैं यहाँ पे इसे खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ फ्रंट एंड में SRC के कंपोनेंट्स में ये जो साइन इन डॉट JS आपको दिख रहा है, तो एक्चुअली हमें app.js में देखना होगा। तो ये app.js में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा साइन इन कंपोनेंट, तो जो इसका पाथ है वही सेम पाथ आपका यहाँ पे auth.js में इस पोस्ट रिक्वेस्ट का होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पाथ डाल के मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे फैट एरो फंक्शन लगा लेता हूँ। और इस फैट एरो फंक्शन के अंदर सेम हमें पैरामीटर्स देने हैं। पहला पैरामीटर तो हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले रिक्वेस्ट आती है और फिर रेस्पॉन्स, बिकॉज उसके पास रेस्पॉन्स जाता है। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अगर हम यहाँ पे हम साइनअप का राउट देखें तो ये हमने 4 वेरिएबल डिफाइन किए थे, क्योंकि हमें साइनअप में यहाँ पे 4 डेटा मिलता है, नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। बट अगर हम साइन इन में यहाँ पे देखें तो साइन इन में बस हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए यूज़र का, जिससे कि हम उसे वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे हम साइन इन में इतनी सब चीज़ें ना देके बस यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ हम लिख देंगे ईमेल कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल पासवर्ड के लिए यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे कि अगर नॉट ईमेल हो, या फिर यहाँ पे और लगा के हम करते हैं नॉट पासवर्ड, यानी कि ईमेल या पासवर्ड में से अगर हमारे पास कोई चीज़ ना आए तो यहाँ पे एरर रिटर्न करे, जो कि हम जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रेस डॉट स्टेटस भी दे देते हैं हम इसमें। स्टेटस हम देंगे 422, जो कि आपको पता ही होगा, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ये। और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे जेसन, और जेसन के अंदर हम यहाँ पे भेजते हैं एरर, और उस एरर में हम लिख देते हैं प्लीज़ ऐड ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि ईमेल या पासवर्ड में से कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये एरर हमारा रिटर्न होगा। अदरवाइज जो कि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और जो हमारी आगे की प्रोसेस है MongoDB से रिलेटेड वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद ये जो हमारा यूज़र, जो हमारा मॉडल है, जो कि यूज़र स्कीमा है हमारा MongoDB का, उसमें ये हमारे ये जो डेटा है ये फाइंड करने लगता है। तो डेफिनेटली साइन इन के लिए हमें फाइंड करवाना है ईमेल और पासवर्ड। तो अभी बस हम ईमेल फाइंड करवाते हैं, क्योंकि पासवर्ड अगर आपको याद हो तो हमने bcrypt से हैश कर दिया है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस लगेंगे उसको मैच करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र, आपको यूज़र कैपिटल में लिखना है, बिकॉज जो हमने यूज़र स्कीमा डिफाइन किया था उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका हमने वेरिएबल नेम, यूज़र मॉडल नेम जो था वो कैपिटल में लिखा था यूज़र। तो यहाँ पे हम यूज़र डॉट लिखेंगे find1, और find1 फंक्शन भी मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया था। अब इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे email डॉट ईमेल।
तो ये जो हमारा फंक्शन है ये MongoDB में जाके फाइंड करेगा कि ये जो यूज़र ने ईमेल डाला है क्या उस ईमेल से कोई जो हमारे पास डेटा है उस डेटा में कोई ईमेल मैच हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है लाइक ईमेल मैच होता है उस डेटा में तो सिंपली वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा वो। सो यहाँ पे हमें एक्चुअली देन लगाना होगा, तो यहाँ डॉट देन, और इस देन के अंदर हम फैट एरो फंक्शन लगाएंगे। अब इस फैट एरो फंक्शन में मैं पैरामीटर दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं डेफिनेटली वो पैरामीटर आप, बट एक रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए, तो यहाँ पे ताकि कोड आपका कोई और पढ़े तो अच्छे से रीड कर पाए, हम यहाँ पे सेव्ड यूज़र कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log सेव्ड यूज़र। तो डेफिनेटली अगर जो ईमेल यूज़र भेजेगा वो मैच करता है तो उस जो ईमेल वाला जो यूज़र है उसकी सारी डिटेल्स होगी वो हमारे कंसोल में शो होगी। बट अगर वो मैच नहीं करता है तो क्या हो, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ नॉट सेव्ड यूज़र, यानी कि ये जो फंक्शन है इसने हमें कुछ ना रिटर्न किया हो, मतलब अगर वो डेफिनेटली ईमेल मैच नहीं करेगा हमारे डेटाबेस में जो ईमेल्स हैं उससे, तो डेफिनेटली कोई भी हमारा जो डेटा है वो रिटर्न नहीं होगा ना, क्योंकि ये फंक्शन वही डेटा रिटर्न करता है जो मैच होता है। अगर कुछ मैच ही नहीं हुआ तो रिटर्न कुछ नहीं होगा। तो इफ़ नॉट सेव्ड यूज़र, तो इस कंडीशन में क्या हो कि यहाँ पे रिटर्न हो जाए हमारा एरर, तो रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, और ये हम दे देते हैं 422.json, और जेसन के अंदर हम लिख देते हैं एरर, और एरर हम देंगे इनवैलिड ईमेल। तो यहाँ पे अगर ईमेल मैच नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा इनवैलिड ईमेल का यहाँ पे हमारा एरर रिटर्न होगा, और अगर यहाँ पे मैच हो जाता है तो अभी के लिए, बाद में हमारा जो यूज़र है उसका हम साइन इन का प्रोसेस करेंगे, पासवर्ड मैच करके देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ हमारे कंसोल में उस यूज़र की डिटेल शो होगी। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ, और अब यहाँ पे हम अपने ठंडा क्लाइंट से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने ये रिएक्ट एप्लीकेशन में हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए हम वहाँ से ट्राई नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे डालता हूँ, और यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस डाल देता हूँ हमारे सर्वर का, यहाँ से कॉपी करके, तो यहाँ से कॉपी करके मैं लिखता हूँ साइन इन, और यहाँ पे मैं एड्रेस में डाल देता हूँ कंटेंट टाइप, और वैल्यू में डाल देता हूँ application.json। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे डेटा भेज सकता हूँ, यानी कि ईमेल और पासवर्ड भेज सकता हूँ, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा ईमेल और पासवर्ड भेजना है जो कि वहाँ पे मैच हो। बट अभी मुझे पासवर्ड मैच करवाने की कोई नीड नहीं है, तो मैं बस ऐसा ईमेल दे देता हूँ। तो ईमेल में देखता हूँ मेरे MongoDB में कौन कौन से डले हुए हैं डेटाबेस में, उस हिसाब से हम वहाँ पे ईमेल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस में आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा वो दिखाने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 12 यूज़र्स का डेटा पड़ा हुआ है। तो यहीं से हम कोई ईमेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला ईमेल जो कि है ranul@gmail.com। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ ठंडा क्लाइंट में, और यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगा देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे सबसे पहले तो लिखता हूँ ईमेल, और ईमेल हमें देना है ranul@gmail.com, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे हमें पासवर्ड लिखना है। अभी एक्चुअली पासवर्ड मैच तो होगा नहीं, तो कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे ही 789। एक्चुअली पासवर्ड मैच नहीं होना है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एरर 404 नॉट फाउंड आ रहा है। ओ गाइस, यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट है वो गेट कर रखी है। डेफिनेटली में पोस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोस्ट करने के बाद अब हम सेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे कंसोल में ये प्रोसेसिंग होती रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में कोई डेटा यहाँ पे जो है रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए। तो कंसोल में हमने रिटर्न करवाया, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ईमेल यहाँ पे मैच हुआ है उसका सारा डेटा हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है यहाँ पे कंसोल में। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल गलत डाल दूँ, आई डोंट थिंक कि RNUL कोई नाम का ईमेल होगा, तो इसको कैंसिल रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंड करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिटर्न हो गया एरर इनवैलिड ईमेल। तो यहाँ पे अब तक हमारा ये जो जितना भी कोड है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे जब हमने ये सब कर दिया है कि यहाँ पे जब भी कोई साइन इन की रिक्वेस्ट आए तो
उसमें सबसे पहले तो एक्चुअली मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ, उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों हैं वो चेक हों कि दोनों चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे मोंगो डेटाबेस से यहाँ पे ईमेल मैच करके देखें हमारा सर्वर, और उसके बाद हम चाहते हैं कि पासवर्ड मैच हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन पास कर गया है हमारा यूज़र, यानी कि उसका ईमेल मैच हो गया है और यहाँ पे उस ईमेल से रिलेटेड कोई डेटा है हमारे मोंगो डेटाबेस में, तो अब उस डेटाबेस का पासवर्ड जो भी यूज़र ने पासवर्ड डाला है उससे मैच होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम इस कंसोल को हटा देते हैं। तो इस इफ़ कंडीशन के नीचे ही हम स्टार्ट कर देंगे कोड लिखना। तो दोनों पासवर्ड मैच करने के लिए डेफिनेटली आप देखिए समझ सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पे पासवर्ड सेव कर रहे हैं वो सब बीक्रिप्ट की मदद से यहाँ पे हैश्ड फॉर्मेट में हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी डेटाबेस में पासवर्ड सेव है और जो यूज़र पासवर्ड डाल रहा है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीक्रिप्ट की ही मदद से पासवर्ड मैच करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीक्रिप्ट, और बीक्रिप्ट हमने डेफिनेटली इंपोर्ट कर रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे साइन अप की पोस्ट रिक्वेस्ट में उसका यूज़ किया है। तो अब bcrypt.compare, ये कंपेयर एक फंक्शन होता है bcrypt हमारे पैकेज का। तो इस फंक्शन के अंदर पहला तो हमें पासवर्ड लिखना है, तो ये वो पैरामीटर है जो कि हमें मैच कराना है। अब यहाँ पे कॉमा लिखते हैं हम, एक्चुअली यहाँ पे पहले पासवर्ड लिखते हैं फिर उसके बाद कॉमा लिखते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग यानी कि वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कि bcrypt के थ्रू इनक्रिप्ट हो गया है वो लिखना है। तो वो डेफिनेटली हमारा यहाँ सेव्ड यूज़र जो हमें देख सकते हैं आप डेटा रिटर्न कर रहा है उसमें है। तो आप देख सकते हैं जो सेव्ड यूज़र हमारा डेटा रिटर्न कर रहा है यहाँ पे पासवर्ड जो की है उसके अंदर हमारा वो पासवर्ड है। तो एक्चुअली हमने ये वाला जो ईमेल आईडी है और ये डेटा ये हमने bcrypt यूज़ करने से पहले सेव किया था, इसलिए इसका पासवर्ड हैश्ड नहीं है, बाकी सारे पासवर्ड लेकिन हैश्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेव्ड यूज़र डॉट पासवर्ड। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ bcrypt की कंपेयर फंक्शन से कि जो भी यूज़र ने पासवर्ड डाला है उसको मैच करके देखो, कंपेयर करके देखो सेव्ड यूज़र जो हमें पासवर्ड ला के दे रहा है उससे। और अगर ये मैच दोनों कर जाते हैं तो यहाँ वो देन फंक्शन में हमें आगे रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ डेटा, और अगर नहीं करते हैं तो वो वहीं पे फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, डेफिनेटली कुछ रिटर्न नहीं करेगा देन में। तो वहाँ पे हम कैच एरर लगा देंगे। तो अब हम यहाँ देन के अंदर फैट एरो फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे भी हम सेम तरीके से इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे। हम यहाँ कोई भी यहाँ पे पहले तो पैरामीटर दे देते हैं। तो यहाँ पैरामीटर में दे देता हूँ मैच, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ लिख देते हैं इफ़ मैच। तो अगर मैच करते हैं तो उस कंडीशन में, या फिर इफ़ नो मैच करें क्या, नो इफ़ मैच ही कर देते हैं। तो अगर पासवर्ड मैच कर जाता है हमारे डेटाबेस से जो भी यूज़र ने डाला है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे res.json। एक्चुअली स्टेटस भी यहाँ हमें रिटर्न करना होगा res.status 200.json, और जेसन में हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ मैसेज भेजते हैं साइंड इन सक्सेसफुली। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ हम लिख देते हैं एल्स। तो इस कंडीशन में रिटर्न होगा एक एरर। तो यहाँ हम लिखेंगे res.status अब इसके बाद ये जो bcrypt का ये जो फंक्शन है तो ये देखते हैं इसका ब्रैकेट कहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे देन का ब्रैकेट एंड हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाहर हम लगा देते हैं कैच फंक्शन जो कि हमारे एरर्स कैच करेगा, और यहाँ पे हम कर देते हैं console.log एरर। तो कोई एरर आता है यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अब इसे करते हैं हम सेव। अब यहाँ पे हम फिर से ट्राई करके देखते हैं, रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले तो हम कोई नए ईमेल नए यूज़र नेम से रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उस पासवर्ड और ईमेल से साइन इन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो एड्रेस ऐसे कर देता हूँ साइन अप। तो यहाँ SIGN और यहाँ पे हमें करना है UP। तो यहाँ पे साइन अप हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स, देखिए यहाँ पे एरर आ गया है क्योंकि हमने सारी फील्ड्स नहीं भरी हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड और हमें देना है नेम। तो यहाँ पे मैंने दिया नेम और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम। अब यहाँ पे मैं सेंड करके देखूँ तो आई डोंट थिंक सेंड होगा। तो हो गया ये तो डेफिनेटली इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो हमने वैलिडेशंस लगाई हैं वो फ्रंट एंड में लगाई हैं ना रेजेक्स की।
तो इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे नॉर्मल पासवर्ड में भी यहाँ पे हम रजिस्टर हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसी के थ्रू हम साइन इन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें rnul@gmail.com यहाँ पे ईमेल डालना है और 789456 यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा अपना। तो यहाँ पे मैं साइन इन यहाँ पे पाथ चूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि हम साइन इन की जो API है उस पर रिक्वेस्ट भेज के देख सकें। और यहाँ पे ये जो नेम और यूज़र नेम है दोनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें हटा दी हैं। अब अगर पहले तो मैं पासवर्ड यहाँ पे रॉन्ग डाल के देखता हूँ, तो ये मैं 6 हटा देता हूँ। अब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर मिला है इनवैलिड पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ पे 6 वापस लिख देता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया साइंड इन सक्सेसफुली। यानी कि ये जो हमारी API है परफेक्टली वर्क कर रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप सही ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तभी आप साइन इन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब इस API को हम ऐड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में और साइन इन का जो फंक्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे signin.js में हम आते हैं और यहाँ पे हम साइड में signup.js हमारा खुला ही हुआ है। तो यहाँ पे signin.js में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज स्टेट के जो हुक्स हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं यूज स्टेट हुक इंपोर्ट करूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाऊंगा। तो अगर हम signup.js में देखें तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, नेम, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। बट अगर हम यहाँ पे हमारे साइन इन फॉर्म में देखें तो बस हमें ईमेल और पासवर्ड लेना है यूज़र से, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो बना रहे होंगे, जो कि एक तो है हमारा ईमेल। तो यहाँ से मैं ईमेल कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और जो दूसरा वेरिएबल हम बनाएंगे वो है पासवर्ड। तो यहाँ से मैं पासवर्ड भी कॉपी करता हूँ और यहाँ signin.js में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड दोनों के लिए ही यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद जिस तरह से हमने signup.js के इनपुट टैग्स में जो ऐसा हमने ऑन चेंज फंक्शन लगाया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑन चेंज फंक्शन लगाया है, जिसकी वजह से जब भी हमारा यूज़र हमारे इनपुट टैग्स में कुछ टाइप करता है तो जो भी वो टाइप करता है ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ हमारे इन ये जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर सेट होती जाती है। तो उसी तरीके से हम signin.js में करेंगे। तो सिंपली मैं ये जो ईमेल वाला इनपुट टैग है यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ signin.js में उसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इनपुट टैग ईमेल का है, मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इनपुट टैग आ गया है जिसका टाइप ईमेल है, नेम ईमेल है, ID ईमेल है, वैल्यू है ईमेल, जो कि हमने यूज स्टेट का यूज़ करके वेरिएबल बनाया है, उसका प्लेस होल्डर ईमेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन चेंज फंक्शन लगा हुआ है, तो जब भी यहाँ पे यूज़र कुछ टाइप करेगा और वैल्यूज़ की जो भी है वो सेव होती जाएगी हमारे इस वेरिएबल के अंदर। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं जो दूसरा यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए वेरिएबल दिख रहा होगा उसे यहाँ से उठाता हूँ। तो ये रहा हमारा पासवर्ड के लिए वेरिएबल, यहाँ से मैं इसे फुल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ signin.js में मैं ऐसे कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड और ईमेल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे इनपुट टैग्स रेडी कर लिए हैं, उनमें हमने ऑन चेंज फंक्शन भी लगा दिया है। अब इसके बाद हमें क्रिएट करना है हमारा पोस्ट डेटा फंक्शन। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट पोस्ट डेटा। ऐसा करते हैं, ये भी हम पूरा signup.js से हम कॉपी कर लेते हैं और उसमें फिर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये जो आपको पोस्ट डेटा दिख रहा है हम इसे पूरा का पूरा यहाँ तक इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ signin.js में इसे कर देते हैं पेस्ट। अब इसमें देखते हैं मैं क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो ये ईमेल चेक कर रहा है, जो कि ठीक है। आई थिंक ईमेल का जो पैटर्न है वो तो डेफिनेटली चेक होना चाहिए कि यूज़र ने सही डाला है कि नहीं, तो ऐसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ये पासवर्ड का पैटर्न भी चेक कर रहा है, जो कि आई थिंक इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड तो हमारा सीधे मैच होगा। अगर वो सही होगा तो यूज़र साइन इन कर जाएगा, अदरवाइज उसको एरर यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ये सेंडिंग डेटा टू सर्वर, तो यहाँ पे जो सर्वर पे डेटा सेंड कर रहा है यहाँ पे हमें साइन अप की जगह साइन इन करना है। यहाँ पे हमारे URL में लोकल होस्ट 5000/signin। यहाँ पे मेथड हमारा पोस्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे हेडर्स में हमारा कंटेंट टाइप application/json, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये बॉडी में यहाँ से मैं नेम हटा देता हूँ, यूज़र नेम हटा देता हूँ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे हम रहने देते हैं, क्योंकि सिर्फ हम यूज़र से ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं और वो सर्वर पे सेंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देन में rest.json डेटा वेटा ये सब बिल्कुल ठीक है सब कुछ। और यहाँ पे ये नेविगेट, यस, तो ये जो नेविगेट है इसको नेविगेट को हम स्लैश रहने देते हैं सिर्फ, ताकि अगर मैं आपको app.js में दिखाऊँ
तो ये जो स्लैश है ये हमारा जो होम कंपोनेंट है, होम पेज है, उसका एड्रेस है। तो यानी कि साइन इन करने के बाद जो हमारा यूज़र है वो होम पेज पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। और उस नेविगेट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ नेविगेट इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ नेविगेट इंपोर्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेविगेट नाम से, जिसके अंदर मैं यूज़ नेविगेट फंक्शन को रन कर देता हूँ। जिस तरह से हमने साइन अप डॉट JS में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से बिल्कुल किया था ये रहा। तो ऐसे ही हमने इसमें कर दिया है। अब इसके बाद और इसमें देखते हैं क्या करना है। तो ये जो हमने नोटिफाई फंक्शंस ये जो हमने बनाए हैं टोस्ट के, तो यहाँ रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ कर रहे थे हम, तो यहाँ पे भी हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपली में से आपको मैंने बताया ही था कि हमने app.js में इसीलिए टोस्ट कंटेनर लगाया है ताकि हम किसी भी कंपोनेंट में सिंपली टोस्ट को इंपोर्ट करके जो हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई है उसका यूज़ कर सकें। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, हम सिंपली signin.js में भी इसे ऐसे ही करेंगे। और signin.js में भी हम 2 फंक्शन बना देंगे, टोस्ट फंक्शंस। तो यहाँ से कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे इसे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों टोस्ट फंक्शंस बना दिए हैं, नोटिफाई A और नोटिफाई B के। और इसके बाद हमें यहाँ पे regex और डालना है इसका। तो यहाँ पे मैं regex ईमेल का बस कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम पासवर्ड को तो कर ही नहीं रहे हैं मैच। तो यहाँ पे हम पासवर्ड का regex मैच नहीं कर रहे हैं, तो बस हम यहाँ पे ईमेल का regex कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, आई थिंक सब कुछ रेडी है। अब इस पोस्ट डेटा वाला ये जो फंक्शन है हम इसे सबमिट बटन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबमिट बटन का है हमारा सबमिट बटन। सो ये रहा हमारा सबमिट बटन। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ फेटर फंक्शन लगाता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ पोस्ट डेटा और इसे रन कर देता हूँ। अब यहाँ से सेव करते हैं तो देखते हैं कोई एरर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे अभी तक 1 मिनट इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ मैं ईमेल और पासवर्ड डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने लास्ट रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें हमने क्या ईमेल और पासवर्ड डाला था। तो यहाँ rnul@gmail.com, एक्चुअली इसे छोड़ देते हैं, हम नया यहाँ पे साइन अप करते हैं, फिर उसके बाद न्यू यूज़र आईडी मतलब ईमेल और पासवर्ड से हम साइन इन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम ईमेल, फुल नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ मैं डालूँगा vikas@gmail.com, फुल नेम कर देता हूँ विकास, यूज़र नेम भी कर देता हूँ विकास, और यहाँ पे हमें पासवर्ड चूज़ करना होगा। तो पासवर्ड अगर देखिए मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो ये दिखा रहा है पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 नंबर, 1 इंक्लूड बोथ लोअर एंड अपर केस लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम रजिस्टर कर गए हैं सक्सेसफुली। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो गया होगा हमारा यूज़र नेम विकास के नाम से। तो इसमें देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे इसका पासवर्ड हैश है और ये नेम यूज़र नेम विकास के नाम से यहाँ डेटा सेव हो गया है। तो अब यहाँ पे हम साइन इन करके देखते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ सक्सेसफुली रजिस्टर तो कर गए थे हम। अब यहाँ पे हमें ईमेल डालना है पहले। तो एक्चुअली मैं ईमेल भूल गया, तो ईमेल है vikas@gmail.com और यहाँ पासवर्ड मुझे याद है तो मैं वो डाल देता हूँ। और यहाँ पे आई होप मैंने पासवर्ड ठीक डाला हो और मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे लिखा गया है साइंड इन सक्सेसफुली और यहाँ पे हम होम पेज पे आ गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँ और यहाँ पे फिर से ईमेल और पासवर्ड डाल के देखता हूँ मैं यहाँ, और इस बार मैं पासवर्ड गलत डालूंगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ vikas@gmail.com और पहले साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एरर मिला प्लीज़ ऐड ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ और इस बार मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ। तो यहाँ मैं करता हूँ साइन इन पे क्लिक। तो यहाँ पे ये देखिए हमें इनवैलिड पासवर्ड का यहाँ पे एरर मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो साइन इन की फंक्शनलिटी है वो भी परफेक्टली वर्क कर रही है। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे साइन इन करने के बाद यूज़र होम पेज पे तो आ जाता है, बट होम पेज पे आने के बाद ये जो साइन इन और ये जो साइन अप का ये जो हमारे दोनों ऑप्शंस हैं वो यहाँ से हाइड हो जाने चाहिए और बाकी के यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने के और जो अदर ऑप्शंस होते हैं प्रोफाइल के अलावा वो आ जाने चाहिए यहाँ पे। तो डेफिनेटली हम जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को आगे करेंगे हम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और जब हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोफाइल कंपोनेंट, होम कंपोनेंट
और क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट्स, तो इन सबको हम डिजाइन करेंगे, इन सबका फ्रंट एंड हम डिजाइन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।